आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देख। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट। देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा। बोले हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता दूं। क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि कितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं। उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें। अभिषेक शर्मा अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं, फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है, दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है, तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हट के भी बात करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ODI क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंड सेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि वहां पे पिक नहीं कर पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है।
हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते और हम मुकाबला बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आगे हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है, क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी यार, क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। अश्विन भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मैरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। यार बस कर दो, इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं। भाई चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती, चाहे इंग्लैंड आती, चाहे न्यूजीलैंड आई, उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया? 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। उसमें तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे, ये तो 250 भी नहीं सोच सकते, उस पर तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे जीतेंगे 270-80 पे। भाई लेके आओ, कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। क्या कौन था पिछली दफा कौन कप्तान था? शर्मा जीत गया। इस दफा कौन है? सूर्या कुमार यादव। कोच भी तब्दील, कप्तान भी तब्दील, लेकिन टीम आप देखो कितनी तब्दील हुई हुई है इसमें। कितने प्लेयर चेंज हुए हैं टीम के अंदर? 2-3 और कितने चेंज हुए हैं? सारे वही खेलते हुए आ रहे हैं भाई। संजू सैमसन आया अभी, ठीक है, और कौन आया है आप मुझे बता दो, कौन है? सारी वही टीम है। सिर्फ रोहित शर्मा बाहर हुआ, विराट कोहली बाहर हुआ, जडेजा बाहर हुआ, सारे वही हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ ना यार, कैसे लेके वो चल रहे हैं क्रिकेट को। इसीलिए तो वो हारते नहीं है। बातें होती हैं जी चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले, उससे एडवांटेज है। भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार। अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना आप 250। वो जल्दी आउट करते तो करो आप भी जल्दी। भाई फर्क है। उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, 7वें 8वें नंबर तो उनकी बैटिंग है, उनके फास्ट बॉलर्स स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बुमराह। 50% मैंने आपको याद है पहले बोला था कुछ अरसे पहले, 50% बुमराह से टीम जीतती है। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूं, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज कर गया सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मैच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है,
लेकिन दे लुक द अदर वे, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते उतना इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ है। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो। वो 140 पे आउट हो जाए, पिछले मैच में भी 250 किया, इस मैच में फिर 250, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग डीप है, वो 250 ही करने जाते हैं। मार मार संजू ने, फिर वो पॉकेट रॉकेट छोटा सा आता है ईशान किशन, वो आके उसने पहली बॉल से ही जो शॉट उसने मारा था सैंडर को सामने, दुक्का हुआ, लेकिन दैट शोज द कैलिबर यार। आपको ये दिखाता है कि कितनी दूर है बाकी की दुनिया जो है ना, स्पेशली हमारी क्रिकेट उनसे कितनी दूर है, कितनी पीछे है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके नए नए बच्चे कमबैक कर रहे हैं और हलाल कर रहे हैं। वो उसने जो 50 किया है, रख रख के छिक्के मारता है, कटे मारता है पागलों की तरह इधर उधर, समझ ही नहीं आती क्या करे। और यहाँ पे फिर हमें समझ नहीं आती है कि खिलाना किसको है। पहले जो है ना 11 की टीम में 6 ओपनर हमने डाले होते हैं। और भाई ये हैं प्लेयर, देखें आप, कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, ये है, आंखें खोलें देखें। जब स्टार्ट मिलता है वो स्टार्ट को ऐसा नहीं होता कि पिच अच्छा है बट ठीक है 180 कर लेते हैं और फिर आके बॉलिंग पे डाल दें कि जी 180 किया था, चेज नहीं हुआ, डिफेंड नहीं हुआ। और भाई अब जब पिच अच्छा है तो 250 होता है, 250 करते हैं वो, देखें तो सही। हमारा मसला बस अब यही रह गया कि छोटी छोटी टीमों को पकड़ के यूएई बुला ली, युगांडा बुला ली, कीनिया बुला ली, जिम्बाब्वे बुला ली, उनके जीत के जो है ना वेल डन। और फिर वही पीएसएल आ रहा है, पीएसएल जीतेंगे और अपने अपने कप्तान जो होंगे, कोई ये बना होगा, कोई तीसमार खान बना होगा, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। दुनिया देखे किधर जा रही है, मार मार उन्होंने जो है ना बुट्टा बना। और फिर दुबे, और यार पिछले मैच के अंदर भी उसकी इनिंग की जो वैल्यू थी ना किसी से नहीं लग रही थी। जैसे पिच थोड़ा पुराना हो गया था, बॉल पुराना हो गया था, ग्रिप होने लग गया था। आप देखें 3-4 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई। पांड्या से नहीं खेला गया, सूर्या आया ट्राई करने गया, आउट हो गया, एक आधा और आया, तिलक से भी नहीं लग रही थी। लेकिन जो फिनिश चाहिए था वो आज फिर दुबे ने करके दिया, मारा उसने, फिर आखिरी ओवर जो उसने लगाए हैं छिके, इसलिए उसको टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों भारत की ओर से संजू सैमसन के तूफ़ानी 89 रन बने, जबकि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। ईशान किशन की भी तूफ़ानी पारी थी और शिवम दुबे के लास्ट ओवर में जो 24 रन बने उसकी बदौलत भारत ने 255 रन बनाए, 256 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पत्तों की तरह बिखर गई और भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना। पहली बार 2007 में, उसके बाद अपने जो रोहित शर्मा है उन्होंने, और अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।